हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम एपीएस एग्जाम के लिए प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक को देखेंगे। दोस्तों ये आपका जीएस का जो टॉपिक नंबर 2 है उससे रिलेटेड है। दोस्तों इस टॉपिक को हम लोग 3 भागों में देखेंगे। पहले पार्ट में जो आपका रहेगा वो प्राचीन कालीन और जो मध्यकालीन पुस्तकें थी इंपॉर्टेंट उसको देखेंगे। इसके अलावा जो सेकेंड पार्ट आपका रहेगा उसमें जितनी भी आधुनिक कालीन आपकी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं उसको देखेंगे, अलग अलग द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। इसके अलावा जो आपका पार्ट 3 रहेगा उसमें हम लोग साहित्य से रिलेटेड जो पुस्तकें हैं जैसे महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, इनसे रिलेटेड पुस्तकें जो इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे। तो 3 पार्टों में ये कवर किया गया है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें पुस्तकें आपकी कवर की गई हैं। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने का तरीका हो सकता है, या तो आपके डायरेक्ट पूछी जाएंगी, इसमें डायरेक्ट पुस्तक दी गई होंगी, उसका लेखक का नाम पूछा जाएगा क्योंकि आपका टॉपिक पूरा यही दिया गया है। और या तो इसमें देखिए आपका मैचिंग का आ सकता है, एक तरफ आपकी पुस्तकें दी गई होंगी, दूसरी तरफ लेखक दिए गए होंगे, तो मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो आप सभी पुस्तकें ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसमें जो आपके एग्जाम में आई हुई हैं, इसके अलावा जो आने आ सकती हैं, वो सभी पुस्तकें आपको कवर की गई हैं। दोस्तों इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके रिवीजन भी कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा हम बता दें, यदि आप एपीएस का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी जानकारी भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा टेस्ट सीरीज आपकी शुरू कर दी गई है, 8 सब्जेक्ट की यहाँ पर शुरू हो रही है आपकी 10 तारीख से, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज मात्र 99 रुपये का है। 8 सब्जेक्ट का इसमें टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपका जीएस भी है, इसके अलावा आपका यहाँ पर हिंदी भी है और आपका कंप्यूटर भी है। तो तीनों सब्जेक्ट कवर किए गए हैं, अलग अलग डेट में आपका पूरा टेस्ट सीरीज कवर किया गया है। काफ़ी बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग प्राचीनकालीन ऐतिहासिक पुस्तकें और मध्यकालीन जो पुस्तकें हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले प्राचीनकालीन ऐतिहासिक पुस्तकें देखते हैं। तो एक एक करके यहाँ पर पुस्तकों को देखते हैं। पहली पुस्तक आपके यहाँ पर देखिए है रामायण। इसके जो लेखक हैं, रचयिता है वाल्मीकि हैं। नेक्स्ट आपकी महाभारत है, इसके वेद व्यास हैं। इसके अलावा भगवत गीता जो है उसके भी वेद व्यास हैं। तो ये आपकी 3 इंपॉर्टेंट पुस्तकें हो गई। इसके अलावा अर्थशास्त्र की बात करें तो सभी को पता है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य हैं, इनको कौटिल्य भी कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र के लेखक यहाँ पर कौटिल्य हो गए। उसके बाद इंडिका है, इसके लेखक हैं मेगास्थनीज। महाभाष्य के लेखक हैं पतंजलि। नेक्स्ट आपकी पुस्तक आती है बुद्ध चरित, जिसके लेखक है अश्वघोष, और सौदरानंद, इसके भी लेखक आपके हैं अश्वघोष। नेक्स्ट है महाविभाष शास्त्र, इसके लेखक वसुमित्र है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पुस्तक आपकी है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद है स्वप्नवास दत्ता, इसके महाकवि भास आपके हैं, इसके लेखक हैं। उसके बाद अष्टाध्यायी किसने लिखी है, पाणिनि ने लिखी है, तो सबको पता होगा ये। इसके बाद नेचुरल हिस्ट्री जो आपकी पुस्तक है वो प्लिनी विदेशी लेखक की पुस्तक है। मिताक्षरा की बात करें तो विज्ञानेश्वर द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। नेक्स्ट बात करते हैं अब जो कालिदास आपके हैं, कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं उनको देख लेते हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम हो गई, कुमार संभव हो गई, विक्रम उर्वशी हो गई, मेघदूत हो गई, रघुवंशम, मालविका अग्निमित्रम, ये आपकी पुस्तकें हैं कालिदास द्वारा लिखी गई हैं। इसके बाद जो रावणवध पुस्तक है इसको भट्टी ने लिखा हुआ है, कवि भट्टी आपके थे। नाट्यशास्त्र जो है इसके रचयिता आपके भरत मुनि हैं। नेक्स्ट है देवी चंद्र गुप्तम और मुद्रा राक्षस, इसके जो रचयिता हैं लेखक हैं वो विशाख दत्त हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद मृच्छ कटिकम, इसके लेखक शुद्रक हैं, सभी को पता होगा। सूर्य सिद्धांत, इसके पुस्तक जो लेखक है वो आर्यभट्ट हैं। बृहत संहिता की पुस्तक के लेखक जो हैं वो वराह मिहिर है, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन सिंपल होते हुए भी आप कभी कभी गलत कर देते हैं, तो क्योंकि कन्फ्यूजन आपको रहता है, तो इसीलिए यहाँ पर पढ़ने के बाद आप टेस्ट जरूर लगाइएगा, जिससे आपका पूरा यहाँ पर रिवीजन अच्छे से हो जाए और कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आ जाए। नेक्स्ट पुस्तक देखते हैं हम लोग। तो पंचतंत्र सभी को पता है, इसके लेखक आपके कौन है, विष्णु शर्मा इसके लेखक हैं। नेक्स्ट पुस्तक है सत सहारिका सूत्र, नागार्जुन इसके लेखक हैं। कथा सरिता सागर, सोमदेव इसके लेखक हैं। अभिधम कोश, ये वसुबंधु द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बुद्ध की यहाँ पर बुद्ध पर यानी बौद्धों की ये पुस्तक है मुख्य रूप से। नेक्स्ट आपकी जो है कामसूत्र की बात करें तो ये वात्स्यायन द्वारा लिखी गई पुस्तक है। दाय भाग की बात करें तो जीमूतवाहन द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अमरकोश की बात करें तो ये अमर सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब आते हैं नेक्स्ट हर्षचरित, ये बाणभट्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कादम्बरी हो गई पूर्व पीठिका चंडी शतक, ये भी बाणभट्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अश्वघोष आपके हर्ष के दरबारी कवि थे, इनकी पुस्तक है बुद्धचरित। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नागानंद हो गया, रत्नावली हो गया, प्रियदर्शिका हो गए, इसको हर्षवर्धन ने लिखा हुआ है। ये राजा थे आपके, राजा हर्ष। तो नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये पुस्तक इन्होंने लिखी है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपकी आती है कीर्तार्जुनियम, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कवि भारवी द्वारा लिखी गई है। 10 कुमार चरित, ये भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कवि दंडी द्वारा लिखी गई है। अवंत सुंदरी और काव्यदर्श, ये भी आपकी कवि दंडी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ये 3 पुस्तकें आपके कवि दंडी की हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए
कर्पूर मंजरी हो गया, काव्य मीमांसा हो गया, ये राजशेखर द्वारा आपकी लिखी गई पुस्तक है। इसके अलावा नीति वाक्य मृतम, ये सोमदेव सूरी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पुस्तक आपकी है। इसके बाद नौ सहसांक चरित, ये पद्म गुप्त द्वारा लिखी गई पुस्तक आपकी है। उसके बाद आपकी आती है बृहत कथा मंजरी, ये क्षेमेंद्र द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नजदय चरित्रम, ये आपकी है श्रीहर्ष द्वारा लिखी गई पुस्तक। विक्रमांक देव चरित, ये बिल्हणकृत आपकी है, बिल्हण द्वारा रची गई है। नेक्स्ट आपकी है गीत गोविंद, सभी को पता है जयदेव द्वारा लिखी गई है। पृथ्वीराज रासो यहाँ पर चंद्र बरदाई द्वारा लिखी गई है, और पृथ्वीराज विजय जो आपकी है वो जयानक द्वारा लिखी गई है। तो इस पुस्तक में कन्फ्यूजन मत रखिएगा, कभी कभी पृथ्वीराज विजय चंद्र बरदाई आप लोग कर देते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको, पृथ्वीराज विजय यहाँ पर जयानक द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट पुस्तक आपकी है रास तरंगिणी, इसको कलहर ने लिखी है। उसके बाद रासमाला है, सोमेश्वर द्वारा लिखी गई है। मालती माधव है, भावभूति द्वारा लिखी गई है। उत्तर रामचरित है, ये भावभूति द्वारा ये भी लिखी गई है। तो भावभूति की दो पुस्तकें हैं, मालती माधव और रामचरित। इसके अलावा संख्य कारिका है, ये उत्तर रामचरित है, आपकी ध्यान रखिएगा। संघ कारिका है, ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित है। शिशुपाल वध, ध्यान रखिएगा, माघ द्वारा, कवि माघ द्वारा ये लिखी गई आपकी पुस्तक है। नेक्स्ट आपकी ये गीत गोविंद जयदेव द्वारा लिखी गई है। काव्य मीमांसा राजशेखर द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं मिलिंद पन्हो है, ये आपकी नागसेन द्वारा लिखी गई है। नजदय चरितम आपकी श्रीहर्ष की, और शब्दानुशासन आपकी राजा भोज द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। तो प्राचीनकालीन पुस्तकें ये थी आपकी। कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें नीचे भी दी गई हैं, उनको भी जरूर देखिएगा। यहाँ पर हम लोग अब मध्यकालीन पुस्तकें देख लेते हैं पहले। तो मध्यकालीन पुस्तकों में सबसे पहले हम लोग दिल्ली सल्तनत कालीन पुस्तकें देखेंगे, उसके अलावा उसके बाद मुगल कालीन पुस्तकें देखेंगे। तो मध्यकालीन जो पुस्तकें हैं दो भागों में हैं, एक सल्तनत काल, जब आपका यहाँ पर जब मोहम्मद गोरी महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ, उसके बाद से जो दिल्ली सल्तनत स्थापित हुआ, तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर जो पुस्तकें आपकी लिखी गई वो देखेंगे। इसके अलावा जब मुगल काल यानी कि जब बाबर आया, उसके बाद जब मुगल का सत्ता स्थापित होती है दिल्ली पर, तो उसकी पुस्तकें देखेंगे। तो दो पार्टों में ये इसमें है, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं उसको भी देखेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत कालीन रचनाएं जो है उसको देख लेते हैं एक एक करके। इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर आप ध्यान रखिएगा। ताज उल मासिर की बात करें तो इसकी रचना हसन निजामी ने की है। तारीख यामनी की बात करें तो उतवी द्वारा रची गई पुस्तक है ये। तारीख हिंद, ये अरबी में लिखी गई पुस्तक। अल बरूनी, इनको अबू रेहान भी कहा जाता है, इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट बात करें शाहनामा की, तो शाहनामा आपकी फिरदौसी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसके अलावा ताज उल मासिर, ये आपकी यही है ताज उल मासिर, ये अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक हसन निजामी द्वारा है। इसके अलावा तबकात नासिरी है, फारसी भाषा में मिनहास उस सिराज द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये सभी पुस्तकें जो आपके ऊपर हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अमीर खुसरो की रचना है, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहली रचना की बात करें अमीर खुसरो की, कीरान उस सादेन, ये इसकी पहली रचना है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मुफ्तार उल फतह, खजाइन उल फतू, नू सिपेहर, देवल रानी खिरिज खानी, आसिक उल अनवर, ये इनकी रचनाएं हैं। इसके अलावा अंतिम रचना की बात करें तो तुगलकनामा है, खुसरो की अंतिम रचना। तो ये खुसरो की रचनाएं जरूर ध्यान रखिएगा, अमीर खुसरो। नेक्स्ट आपकी रचना जो है वो फवाद उल फवाद की रचना है, पुस्तक है, इसको अमीर हसन देहलवी ने लिखा है। तारीख फिरोजशाही की बात करें तो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। फतवा जहांदरी की बात करें तो इसको भी जियाउद्दीन यानी बर्नी ने लिखा हुआ है, बर्नी ध्यान रखिएगा। तारीख फिरोजशाही और फतवा जहांदरी दो पुस्तकें इसकी हैं। इसके अलावा तारीख फिरोजशाही की बात करें तो इसको शम्स सिराज अफीक ने लिखा है, अफीक लिख के आपके ऑप्शन में आ सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ईसा उह मारून की बात करें तो आईने मुल्क मुल्तानी ने लिखा है। इसके अलावा तारीख मुबारक शाही की बात करें तो अहमद सरहिंदी ने लिखा है। सियर उल आरफिन मेहरू माह की बात करें तो शेख जमलुद्दीन जमाली कम्बू ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपकी जो पुस्तक है तारीख ए मसूदी, इसको अबुल फजल मोहम्मद बिन अल बैहाकी ने लिखा है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जो बैहाकी ये नाम है इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तारीख मसूदी ये पुस्तक है और किसने लिखी है, बैहाकी ने, ये इसका पूरा नाम है, तो पूरा नाम नहीं आएगा, बैहाकी आपका करके आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर पुस्तक की बात करें फुतुह उस सलातीन, ये पुस्तक आपका ख्वाजा इसामी द्वारा लिखी गई है, केवल इसामी आ सकता है। फुतुल्लाह ए फिरोजशाही की बात करें तो फिरोज तुगलक द्वारा लिखी गई है। किताबुल रहला की बात करें तो इब्न बतूता द्वारा लिखी गई है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी सभी को पता होगा। और तारीख दाऊदी आपकी अब्दुल्ला द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग अब चलते हैं मुगल कालीन रचनाएं देखते हैं। बाबरनामा ये पुस्तक है, इसको तुजुके बाबरी भी कहा जाता है, तुर्की भाषा में है। बाबर की आत्मकथा बाबर ने लिखी है। नेक्स्ट यहाँ पर तारीख रसीदी है, मिर्जा हैदर दुगलत द्वारा लिखी गई है। तजाकिरा उल वाक़यात है, जौहर आफ्ताब बच्ची द्वारा लिखी गई है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है। ये अकवात ये मुस्ताकी ये रिजकुल्ला मुस्ताकी द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए नफाइस उल मासिर है, ये मिर अलाउद्दीन कजवीनी द्वारा लिखी गई है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अकबरनामा आइन अकबरी इसका पार्ट है, इसी से रिलेटेड है, इसको अबुल फजल द्वारा लिखा गया है। मुंतखाब उल तारीख काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बदायूनी द्वारा लिखी गई है। तबकात अकबरी ये निजामुद्दीन अहमद द्वारा लिखी गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तारीख अल्फ़ी ये मौलाना मोहम्मद द्वारा लिखी गई है। उसके अलावा
महासिर रहीमी ये अब्दुल बाकी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तारीख़ हकीकी अब्दुल अल हक देहलवी द्वारा लिखी गई है। तारीख़ सलातीन अफ़गाना ये अहमद यादगार द्वारा लिखी गई है। तारीख़ फ़रिश्ता की बात करें तो ये मोहम्मद कासिम हिंदू साद द्वारा लिखी गई है। तुजुके जहांगीरी जहांगीर द्वारा लिखी गई है। इकबाल नामा ए जहांगीरी मोहम्मद खां बख्शी द्वारा लिखी गई है, मुतमिद खां बख्शी। इसके अलावा मुहासिर जहांगीरी ख्वाजा कामगार द्वारा लिखी गई है। इंतखाब ए जहांगीरी शेख अब्दुल वहाब द्वारा लिखी गई है। मकजम ए अफ़गानी नियातुल्लाह द्वारा लिखी गई है। पादशाहनामा यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर आपकी पुस्तकें हैं और अलग अलग एक ही शीर्षक से यानी कि पादशाहनामा पुस्तक शीर्षक से अलग अलग लेखकों द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर जो पहली पादशाहनामा है मोहम्मद अमीन कजवनी द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है पादशाहनामा ये अब्दुल अहमद लाहौरी द्वारा लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट पादशाहनामा मोहम्मद सदीक द्वारा लिखी गई है। तो इंपॉर्टेंट है, तीनों नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पुस्तक है शाहजहानामा, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, ये इनायत खान द्वारा लिखी गई है। अमल ए सोलो जो पुस्तक है ये भी इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद सालेह द्वारा लिखी गई है। रुकते आलमगीरी ये औरंगजेब द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा जरूर, आपके एग्जाम में आ सकता है। मुंतखब उल लुबाब ये पुस्तक खफी खान द्वारा लिखी गई है। नुस्खा ए दिलकुशा ये भीमसेन कायस्थ द्वारा लिखी गई है, भीमसेन कायस्थ। इसका आलमगीर नामा जो है वो मिर्जा मोहम्मद कासिम या सिराजी द्वारा लिखी गई है, सिराजी नाम ध्यान रखिएगा। आलमगीर नामा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी आपकी है। खुलासत उल तारीख ये आपकी सुजान राय द्वारा लिखी गई है। मासिर ए आलमगीरी ये आपकी साकी मुस्तैद खान द्वारा लिखी गई है। फतवा आलमगीरी शेख मोहम्मद निजामुद्दीन अहमद द्वारा लिखी गई है। तो ये आपकी पुस्तकें हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको अलग लिखकर आप लोग जरूर एक बार याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें देखने से पहले हम लोग देखते हैं जो अकबर में जो है अकबर काल में जो हिंदी साहित्य काफ़ी अच्छे से यहाँ पर पढ़ा था, तो यहाँ पर अकबर ने अनुवाद विभाग की भी स्थापना की थी, तो उसको देख लेते हैं। तो वहाँ पर कुछ पुस्तकें थी उनका अनुवाद भी किया गया था, जैसे पंचतंत्र है, इसका फारसी अनुवाद आपका अबुल फजल ने किया था। पंचतंत्र के लेखा अपने ऊपर पढ़ा विष्णु शर्मा। इसके अलावा तुजुके बाबरी बाबरनामा इसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खाना ने किया था। रामायण का अनुवाद बदायूनी ने किया था और लीलावती का अनुवाद फैजी ने किया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ साहित्य भी थे, साहित्यिक पुस्तकें, उनको देख लेते थे। तो तुलसीदास द्वारा कृत मुगल काल में ही, क्योंकि तुलसीदास उन्हीं के अकबर के समकालीन थे, तो रामचरितमानस हो गया, विनय पत्रिका, दोहावली, पार्वती मंगल और गीतावली ये इनकी रचनाएं हो गई। इसके अलावा सूरदास की रचना सूरसागर हो गई। केशवदास की कवि प्रिया, रसिक प्रिया, अलंकार मंजरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, और रसिक प्रिया। इसके अलावा रसखान की प्रेम वाटिका हो गई। सुंदर श्रृंगार ये आपकी कवि राय की है। सेनापति की आपकी रत्नाकर हो गई। कविंद्र आचार्य की यहाँ पर कविंद्र कल्पत्रु हो गई। तो ये आपकी साहित्यिक पुस्तकें मध्यकाल की थी। अब यहाँ पर कुछ मुगल काल की संस्कृत में लिखी गई पुस्तकें थी। तो संस्कृत फारसी का पहला शब्दकोश आपका पारसी प्रकाश था, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जगन्नाथ पंडित ने 2 पुस्तकें लिखी थी संस्कृत की, रस गंगाधर और गंगा लहरी, तो इनको भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट जो रचनाएं हैं उनको देख लेते हैं जो ऊपर कवर नहीं हो पाई थी। तो कल्पसूत्र आपकी भद्रबाहु द्वारा लिखी गई है। इसका मतलब परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र द्वारा लिखी गई है। कुबलाई माला आपकी अधोतन सूर्य द्वारा लिखी गई है। सूर्य सिद्धांतिका ये आर्यभट्ट ने लिखी है। प्रेम वाटिका आपकी रसखान ने लिखी है। साहित्य लहरी यहाँ पर सूरदास द्वारा लिखी गई है। सूरसागर यहाँ पर सूरदास ने ही लिखी है। बीजक साकित शब्द रमणी ये कबीरदास की रचनाएं हैं। इसके अलावा भर्तहरि जो कवि हैं इनकी नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैरण शतक 3 रचनाएं हैं, ध्यान रखिएगा, जिसमें शतक लगा हुआ है। नेक्स्ट आपकी प्रयाग प्रशस्ति है, हरिसेन द्वारा रचित है। उदयगिरी प्रशस्ति वीरसेन द्वारा रचित है और मंदसौर प्रशस्ति वत्स भट्टी द्वारा रचित है। नेक्स्ट है आपका कुमारपाल चरित, ये हेमचंद द्वारा रचना है इनकी। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट पुस्तकें यहाँ पर दोस्तों हो गई हैं। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर में आधुनिक कालीन जितनी भी ऐतिहासिक पुस्तकें हैं उनको देखेंगे। इसके अलावा जो साहित्यिक पुस्तकें वो पार्ट 3 में कवर किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9807342092 पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज मात्र 99 का है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसको जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आपको और जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।